जो आज का दिन हम लोग अध्ययन के लिए आप किताब में गिनती का पुस्तक और जो है 6 अध्याय का 22 से हम लोग पढ़ेंगे 27 तक। फिर यहोवा ने मोजस से कहा, आरून और उसके पुत्रों से कहना, तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखना है, तब मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर ने मोजस को, जो उनका सेवक था, उनको परमेश्वर बोला है कि आप इस्राएली लोगों को, अर्थात उन दिनों का जो मसीह लोग है, उन दिनों का जो कलीसिया के लोग है, प्रजा को आशीष करना है। क्या करना है? आशीष करना है। और उनको बताने के लिए मोजस से परमेश्वर बातचीत किया तो बोला कि हारून जो है मेरा चुना हुआ दास है, मेरा चुना हुआ सेवक है। हारून के वंश में से मैं क्या करूंगा? मेरी सेवा करने के लिए, प्रजा को आशीष करने के लिए मैं चुन लिया है। हारून का वंश और लेवी का वंश, कहातियों का वंश, इसी तरह जो है परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दी। झाड़ू लगाने का काम हारून का नहीं है, हाँ, तो दरी त्रिपाल बिछाने का काम हारून का नहीं है, और जो है तो वहां डिबिया जलाने के काम हारून का नहीं है। हारून का काम क्या है? प्रजा के लिए प्रार्थना करना, बलि चढ़ाकर बलि को परमेश्वर के सामने रख करके इस प्रजा के ऊपर आप दया कीजिए, इनकी समस्या को दूर कीजिए करके परमेश्वर ने हारून का वंश को विशेष रूप से चुन लिया है। तो सेवक को परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर, तो उनको आप कह दीजिए, बता दीजिए वो क्या करेगा? प्रजा को, इस्राएलियों को, मेरे वंश को आशीष करना, आशीष देना। कैसे आशीष देना? परमेश्वर तुझे आशीष दे, यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करके तुझे शांति दे। ऐसा उन लोग बोलेगा तो मैं उनको आशीष दिया करूंगा, मैं उनको आशीष दिया करूंगा। ये परमेश्वर का नियम है। आप इस बात को नया नियम में भी समझ सकते हैं। नया नियम में भी इब्रानियों में लिखा है, हारून के जैसा यदि कोई जो है बुलाया ना गया तो वो जो है मेरा सेवक नहीं हो सकता है। शायद प्रचार सब कोई कर सकते हैं, हाँ, तो गीत सब कोई गा सकते हैं, और जो है सब कोई संदेश दे सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। तो परमेश्वर सबके लिए अलग अलग, हाँ, मतलब वरदान दिया, वरदानों को इस्तेमाल करना। हाँ, 5:4 में लिखा है, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता है, हाँ, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। सब लोग मेरे पीछे बोलिएगा, ये पद है, सेवक का पद है। जोर से बोलिए, पास्टर जी का पद है, सेवक का पद है, कोई अपने आप से नहीं ले सकता है। ये परमेश्वर के ओर से जब तक ठहराया ना जाए तब तक नहीं मिलता है। चाहे सुशील पास्टर जी हो, संतोष पास्टर जी हो, दिलकुश पास्टर जी हो, चाहे कोई भी छोटा से बड़ा सेवक तक, समझ रहे ना? सेवक का पद अपने आप से नहीं मिलता है। परमेश्वर उनको विशेष रूप से बुलाया है, चुन लिया है, परमेश्वर ने उस पद को दिया है, तुम सेवक है। तो इसलिए जो है सेवक का पद कैसा पद है? आदर का पद। क्या लिखा वहां पर? आदर का पद है, साधारण पद नहीं है। तो डीएम के लिए एक आदर है, एसपी के लिए एक आदर है, मंत्री के लिए एक आदर है, वैसे ही सेवक के लिए भी एक आदर है। तो सेवक का पद, आदर का पद जो है, सेवक का आदर का पद परमेश्वर की ओर से जब तक नहीं मिलता है कोई अपने आप से नहीं ले सकता। तब उसको आप लोग क्या करना है? और सेवक लोगों को आदर करना है,
सेवक लोगों को प्रेम करना है, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हम भी अपने सेवक को जो है, मेरे पास्टर जी को आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके बात मानते हैं। हाँ, सुंदर भैया को आदर करते हैं। अभी आए तो जो प्रचार करने के लिए सुरेंद्र सर हो, पाल जहांगीर भैया हो, उन लोगों को क्या करते थे, स्पेशल उनको घर में ले जाते थे, चाय वहां पिलाते थे। हाँ, उनको पास्टर जी आप लेटना है या लेटिए, थोड़ा देर आराम कीजिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए। लाइट नहीं है, लाइट लगा देते हैं, पंखा नहीं है, पंखा लगाते हैं, पूछते हैं पंखा लगाए पास्टर जी। आदर करना, सेवक को आदर का पद है। जितना सेवक को आप आदर करेंगे, आपको परमेश्वर भी क्या करेगा, आदर करेगा। कोई जो ये पद अपने आप से नहीं मिला है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अरे अपने आप बड़ा बनना चाहता है, नहीं। हाँ, अपने आप से ये बड़ा बनने के लिए नहीं है, किसी से नहीं होगा। परमेश्वर जो है किसी को भी ऊंचा करने वाला है। उनको बोला आप आशीर्वाद दीजिए तो मैं भी आशीष करूंगा। अब्राहम को क्या बोला, जो तुमको आशीष करेगा उसको मैं आशीष करूंगा, जो तुमको श्रापित करेगा उसको मैं श्राप दूंगा। पढ़िएगा वो वचन भी 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय का। देखिए अब्राहम को भी परमेश्वर पहला सेवक के रूप में चुन लिया, पहला मिशनरी के रूप में चुन लिया। वहां 12वां अध्याय को निकाल लीजिएगा, उसका 3रा वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 3रा वचन में, हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आप पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए, और जो है इब्रानियों 13 अध्याय का, अपने आगुओं की आज्ञा मानो, उसके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान, हाँ, किनके समान, जो लोग मतलब पुराना दिनों में, पुराना नियम में जो याजक लोग रहते थे, उन लोग जो है लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, स्तुति बलि चढ़ाते थे, उनके समान जो है वो आपके लिए क्या बन रहे हैं, तो आपकी प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना विनती करते रहते हैं। पढ़िएगा, हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सेवक लोग जो है आपकी प्राणों के लिए लेखा देना पड़ेगा। टीचर लोगों का, मास्टर लोगों का, यदि बच्चा भूसकोल रहेगा, बच्चा सही ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा, बच्चा नहीं सीखेगा, वो जो स्कूल का नियम कानून को नहीं मानेगा, तो प्रिंसिपल पहले किसको बोलेगा, उसका टीचर को बोलेगा। बात वो समझिएगा, उसका टीचर को बोलेगा आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आपका क्लास का बच्चा बहुत हल्ला करते रहता है, आपका क्लास का बच्चा जो है फेले हो जाता है ज्यादा बच्चा, तो इसका मतलब आप सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप अपने क्लास में बच्चे लोगों को सही से सिखाइए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब मास्टर क्या करेंगे, बच्चे लोगों को सही से और भी डांटेंगे, और जो पढ़ाएंगे उसको टास्क देंगे, उसको नहीं करके आएगा उसको डांटेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, और किसी तरह उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वैसे ही परमेश्वर याजक को प्रभु चुन लिया पुराना नियम में, नया नियम में क्या है, और सेवक को परमेश्वर चुन लिया है। हालेलुया। हाँ, उनको क्या है, तो फर्ज बनता है कि अपना विश्वासी लोग वचन को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, गीत को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। हाँ, वो लोग आकर के सो के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्यों बोलते हैं बात नहीं करिए, बोलना मेरा फर्ज है। हम क्यों डांटते हैं, मेरा फर्ज है। आप यहाँ आकर के सो के चले जाएंगे, आपको बोलेंगे संजीत मम्मी जागिए, क्यों बोल रहे हैं, गलत नहीं सोचना, आपका कमजोरी है, देह में कुछ सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जगा के भी वचन सुनाना मेरा काम है। आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत को बंद करवा के वचन सुनाना मेरा काम है। आप दशमांश नहीं दे रहे हैं, आपको सिखाना मेरा काम है। आप संसारिक रीति के अनुसार चल रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, डांटना मेरा काम है। आप लिपस्टिक पहन के आएंगे, आपको डांटना मेरा काम है। आप जो है तो इधर फटल उधर फटल पहन के आएंगे, आपको सिखाना मेरा काम है। चर्च में लेट आएंगे तो आपको डांटना मेरा काम है। इसलिए तो इसी के लिए ही परमेश्वर क्या कर दिया, सेवक को चुन लिया। तो आप सिखाना है, वहां क्या लिखा है, उसकी प्राणों के लिए वो जिम्मेवार है। उसका आत्मा को बचाने के लिए, उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए उसके क्या करना, सिखा के
डांट के, बोल के, वचन दे के, उदाहरण दे के, समझा करके, जैसे नो है उसको क्या करना है, ठीक ठाक करना है। देखिए सनवीर जो है काम कर रहा है लगभग 1 साल से, लेकिन उनको सिखाएं। देखिए सनवीर बहुत आपको छूट भी मिल रहा है और आपको कमाई भी हो रहा है, लेकिन आप 10 मास देने से अच्छा है, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। समझाए लगभग 2 महीना से 500 रुपया भेज रहा, तो समझाएंगे। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कल दिन में उसका पैसा बर्बाद हो रहा है तो किसका नुकसान होगा? कर्जा में डूबेगा तो वो किसको बोलेगा? हम लोग को बोलेगा। तो इसलिए जो है सेवक को परमेश्वर ने बोला तो आशीष देना है, आशीष देने से हम लोगों को आशीष मिलेगा। इसलिए देखिए सभी चर्च में पास्टर लोग लास्ट में आप हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, सेवक लोग आशीर्वाद देते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आप सबों के साथ रहे। तो ये सेवक लोग बोलना जरूरी है। सेवक लोग आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद रहेगा। वहां पर क्या बोल रहा है? तो हारून को कहिएगा, हारून के वंश को कहिएगा, तो प्रजा को, मेरी प्रजा को क्या करना है? आशीर्वाद देना है, तो तब मैं आशीर्वाद दिया करूंगा। परमेश्वर खुद अग्री कर रहा है। और इस वचन को देखिएगा यहाँ पर और आगे पढ़िएगा उसी में। हाँ, ये काम जो सेवक लोग है कैसे करना चाहिए? आनंद से करना चाहिए। हाँ, ना कि ठंडी सांस ले ले करके करना चाहिए, क्योंकि इस दशा में कुछ भी लाभ नहीं होगा। विश्वासी लोग ध्यान से कान खोलकर सुनिए। आपका सेवक लोग आपके प्रति ठंडी सांस मतलब क्या है? मन में दुख के साथ आपको, अरे कैसन विश्वासी है, बातें नहीं मानता है, हाँ ये बहुत टेढ़ा मसीह है, कितनों बोलते हैं समझाते हैं, बातें नहीं मान रहा, ऐसी ठंडी सांस लेगा विश्वासी के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए लाभ की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हाँ, तो वो भोर में 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, पहले सब काम छोड़ करके पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु फलना आदमी बोला सीरियस है, उनको बचाइए। फलना आदमी जमीन लेने के लिए बोल रहा है, प्रभु उसका काम सफल होने दीजिए। फलना आदमी सता रहा मसीह के कारण, उसको बचाइए। फलना आदमी बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा है, उसको काम को सही करिए। फलना आदमी दुकान खोला है, प्रभु उसके काम को आगे बढ़ाइए। मेरा काम वही है। सेवक का काम क्या है? सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन करते रहते हैं। तो उस सेवक को आशीष देने से आशीष होगा, वो सेवक ठंडी सांस लेने से आपके लिए लाभ की बात नहीं है। क्योंकि सेवक कौन है? तो पढ़िएगा इब्रानियों 5 का